दोस्तों, आज की बहस में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भाजपा से जुड़े एक गंभीर सवाल पर चर्चा कर रहे थे। सवाल इतना सीधा था कि भाजपा की तरफ से जवाब आने की बजाय आज तक की एंकर अंजना खुद ही मैदान में उतर आई। देखते ही देखते एंकर की कुर्सी छोड़कर वह भाजपा की प्रवक्ता बनती नजर आने लगी। फिर क्या था, अभय दुबे ने मौके पर ही अंजना की दोहरी पत्रकारिता पर हल्के तंज के साथ जोरदार सवाल दाग दिए। अभय दुबे के सवालों में तर्क भी था और चुटकी भी थी, जिससे माहौल गर्म होने के साथ साथ मजेदार भी हो गया। डिबेट में ऐसा लगा जैसे सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी एंकर ने खुद उठा ली है। एक सीन तो यहाँ बनता है, सामने से हटो, फ्रेम में आ रहे हो तुम्हें। मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, अगर जनता न चाहे तो कुछ नहीं है आप। ये कौन से ख्यालों में है भाई? कहाँ है? अपने बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश से गायब, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। राजस्थान से गायब, मध्य प्रदेश से गायब, मतलब अरे मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, तमिलनाडु हारे, पुदुचेरी हारे, बिहार हारे। इतने तो चुनाव नहीं जीतते जितना बोलने का समय मिल रहा है। अमित शाह ने बताया भाई, अमित शाह जी ने बताया। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कहता हूं, देखिए, पीसा की जो टेढ़ी मीनार है वो सीधी हो सकती है। अंजना जी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले ले, ऐसा हो सकता है कि शिवम त्यागी भाजपा का प्रवक्ता छोड़ के सिंगर बन जाए मोदी जी की, और ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल दोबारा बन जाए, लेकिन कांग्रेस दोबारा नहीं आती जहां भी से गए। ऐसा भी है कि इस फिल्म में आपका बहुत ही गिरा हुआ लीचड़, बहुत ही घिनौना कैरेक्टर है आपका। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में 16,000 वीवीपैट का मिलान हो चुका है, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया, एक भी। लेकिन जबरदस्ती का बेईमानी, मैं फिर से कह रहा हूं, चुनावी डेटा नहीं, बेटा में प्रॉब्लम है भैया, उसे बदलने की जरूरत है। जिस दिन उसे बदलोगे सब ठीक हो जाएगा। ये डेटा भी हाँ, ये डेटा भी बदलेंगे और बेटा भी बदलेंगे। बाल और दाढ़ी और सर के बाल काले कराने से नौजवान नहीं हो जाते। इस प्रजातंत्र अपनी कहानी क्यों बता रहे हैं? तुम्हारी बता रहे हम तो हम तुम्हारी बता रहे हैं। उम्र है मेरी, वो 75 साल वाले की नहीं बता रहे, वो तो सफेद है दोनों उसके। हम आपकी कहानी बता रहे हैं। अब भाई 58 में टी-शर्ट पहनकर कोई चलेगा युवा दिखने के लिए, तो उनको तो ऐसी बातें आएंगी। 6000 किलोमीटर पैदल चला, 6 कदम नहीं चलते, दोनों हाफ जाते हैं। जबरदस्ती टी-शर्ट पहनकर चलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पेट 56 का है दोनों का। गजब बेइज्जती है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 2009 से 10,000, 6,000, 8,000, 35,000 घुसपैठिए। इनके सरकार के समय 2014 आते ही वो संख्या हो गई 900, 447, 308, 886, अभी 2014 में 1600। अरे भाई, असम में हुआ ना एनआरसी, असम में तो आइडेंटिफाई कर लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि 19 लाख घुसपैठिए हैं। अब उस 19 लाख में से जैसा वो आंकड़ा 16 लाख, वो कहते हैं 7 लाख मुस्लिम है। तो फिर क्यों बिरयानी खिला रहे हो भैया? तुम तो आए थे बांग्लादेश के मंत्री, हमारे गृहमंत्री ने कहा कि हमने बात कर ली है उनसे, उनको इस सीमा के बाहर फेंक देंगे। उन्होंने कहा हमसे कोई चर्चा नहीं की उन्होंने इस बात की। असम में एसआईआर नहीं कराना चाहते, क्यों? और जो आप कह रहे थे एसआईआर पे, मैं नहीं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, अभी तो आदित्यनाथ भी खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 करोड़ फॉर्म वापिस नहीं आए। ये एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर सिर्फ अपोजिशन के वोट काटने का षड्यंत्र है। मैं फिर देश को आगाह करना चाहता हूं, इस प्रजातंत्र पर वार मत होने दीजिए। ये आपके हक को चुराने की बात है। बर्तानिया हुकूमत से सिर्फ 2 मुद्दों पर लड़े थे। अरे इनके वोट ही नहीं चोरी हो रही, कैसे बर्तानिया हुकूमत ये वो, इनको किसी ने आप में से कोई ऐसी शिकायत लेकर आया है आपके आसपास? अंजना जी, आपके पूरे परिवारों में तो किसी से आपने शिकायत सुनी है? बिहार में 65 लाख वोट कटे कि नहीं कटे, वो कौन थे फिर बताइए ना। चंडीगढ़ में वोट चोरी किससे पकड़ाई? वीडियो फुटेज से। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करते हुए वीडियो कैमरे के सामने पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? अभी की बात मांग रही है ना, गलती इंसान से ही होती है।